धाम की 8 पहर की बीतक, तीजी भौम की जो परसाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी तीसरा प्रकरण चल रहा और ढाल चली है। और ढाल चली में कैसे हमारे अंदर इश्क आवे, कैसे प्रेम आवे, तो वो प्रेम की शोभा का वर्णन इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया है। और हमारे मंदिरों में भी इस सुबह रोज गायन होता है। हमारी जहाँ भी आज हमारे मंदिर हैं, सभी मंदिरों में ये रोज गायन होता है। अब आओ रे इसके भानु, हाँ आगे देखो वतन अपना निज धाम। और आगे क्या है, एक स्वर में बोलते हैं सब। चलो ठीक है। तो कैसे हमारे अंदर इसका आवे, कैसे हम अपने धनी के चरण कमल में विश्राम करें, राज्य के साथ में कैसे प्रेम आनंद की लीला करें। तो इन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी ने कैसे वर्णन किया, सातों घाट का वर्णन कर दिया, फिर हौजकोसर तालाब का भी कर दिया, बट पीपल की चौकी का भी, और फिर रंगमहल के पास आ गए। रंगमहल में कैसे चारों तरफ बनों की शोभा आई हुई है। फिर धाम दरवाजे में खड़े आकर होकर के उन्होंने और भी शोभा दिखा दी रंगमहल के 9वीं 10वीं आकाशी की। और आकाशी के बाद में अब कहाँ ले जा रहे हैं, तीजी भौम की पड़साल में। क्योंकि राज्य जब उठते हैं ना 5वीं भौम से, तो कहाँ आते हैं, तीजी भौम की पड़साल में आते हैं। तीजी भौम की पड़साल अब सभी को पता होगा, धाम दरवाजे के ऊपर ही बनी हुई है। कैसे, 10 भौम की लंबी और चौड़ी कितनी है, 2 मंदिर की चौड़ी बनी हुई है, तो उसको तीजी भौम की पड़साल कहते हैं। पन्ना जी में उसकी नामत बनी हुई है। आप देखना गुम्मट जी के बाहर सुंदर शोभा है। और वही शोभा को आप देखें कि राज्य 6 बजे आकर के कैसे अपनी नूरी नजरों से सबको सींचते हैं। तो पन्ना जी परम धाम जो कहा गया, इसीलिए कहा गया परम धाम की सारी नियामतें हैं। पन्ना जी में 8 सागर भी हैं, 8 जिमी भी हैं। यहाँ पर अक्षरधाम भी है, अक्षरातीत धाम भी है, पुखराज पहाड़ भी है और मानिक पहाड़ भी है पन्ना जी में। लेकिन आपके पास में नजरिया होना चाहिए। जब आप जाओगे ना सबसे ऊंची चोटी पर, वहां से 25 पक्ष आपको दिखेंगे। तो ऐसे पन्ना परम धाम का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ साथ परम धाम का वर्णन बंगला जी दरबार में हो रहा है वर्णन। क्योंकि घर की बातें घर में ही होती हैं, और ये हमारे घर की बातें हैं परम धाम की। कैसे राज्य हमारे परम तीजी भौम की पड़साल का वर्णन कर रहे हैं। तो तीजी भौम की जो पड़साल, तीजी भौम की पड़साल की अनंत शोभा है। यहाँ सुबह 6 बजे आते, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जो हमारा धाम दरवाजा है ना, बड़ा दरवाजा, उसके ऊपर ही अद्भुत शोभा हमारी बनी हुई है। धनी आवते उठ प्रात, बन सींचत अमृत अघात। तो कैसे धाम धनी सुबह उठ करके आते हैं, लेकिन धनी के आने के पहले पता कौन आता, परम धाम के 25 पक्षों के जो पशु पक्षी जीव जंतु जानवर है ना, सब चांदनी चौक में पहले से इंतजार करने लगते। किनके लिए, राज्य के दर्शन करने के लिए। वन सींचत अमृत अगाध, धनी आवत उठ प्रात। तो वन सींचत अमृत अगाध, तो कैसे अपनी नूरी नजरों से, क्या नूरी नजरों से पूरे परम धाम को सींचते हैं, अमृतमयी नजरों से। तो आप देखें बड़ी रांग है ना 14 करोड़ 40 लाख ऊंची, और बड़ी रांग के पास में जो वन भी आए वो भी 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे ऊंचे हैं। सब घुटने टेक करके राज्य को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहाँ, तीजी भौम की पड़साल में जब राज्य आते हैं, पता है कितने बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं। फिर क्या है, आगे पढ़े, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरो सबों को देवे। तो कैसे राजी पशु पंखी का मुजरा लेवे, कैसे जो पशु पंखी पहले से राज्य के दर्शन करने के लिए आ गए, तो उनका जो प्रणाम करते हैं ना, उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं, सुख नजरों सबों को देवे। और कैसे अपनी नूरी नजरों से सबको क्या प्रदान करेंगे, राज्य प्रेम इश्क नूर कैसे प्रदान करते हैं। पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखिया करावे मनुहार। पीछे बैठ करे श्रृंगार, सखियां करावे मनुहार। अब आप देखें श्रृंगार कहाँ होता है, तीजी भौम की पड़साल में। किनका होता है यहाँ पर, राज्य महाराज जी का। और श्यामा जी का कहाँ होता, आसमानी रंग के मंदिर में।
कहाँ बना है आसमानी रंग का बेटा मंदिर? पता है क्या आपको? बोलो, कुछ नहीं बोल बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा ना, यहाँ तो क्लास में आपको बोलना स्वामी जी पड़ेगा। का आदेश है। ऐसा? यहाँ कुछ नहीं बोला। चलो तो पहले बता देती। चलो हमारे इन लोगों के ऊपर नहीं है आदेश। चले कहाँ है तीजी मोम की? कहाँ है आसमानी मंदिर? जो नीचे 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक से लगता हुआ जो पहला मंदिर है वो श्यामा जी का मंदिर है। तो ऐसी सुंदर शोभा वहां पर श्रृंगार होता है। पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनुहार। और राज्य का श्रृंगार कहाँ होता है? तीजी भौम की पड़साल में ऐसे श्रृंगार होता है। फिर आगे क्या हो रहा है? श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठौर। तो श्यामा जी का मंदिर आसमानी रंग का मंदिर कहा गया है, रंग आसमानी है वाठौर। अब आसमानी रंग का कुछ और भी है परम धाम में, क्यों कृष्णा? क्या है जो विशेष है आसमानी रंग का? गुड्डी दीदी क्या है आसमानी रंग का मंदिर? आसमानी रंग का कुछ और भी विशेष है परम धाम में, तो बताए ना, मुंह क्यों बंद है? कौन सा सागर है आसमानी रंग का? इश्क का सागर। इश्क का सागर है क्या आसमानी रंग का? तो इश्क की स्वरूपा है कौन? श्यामा जी। हालांकि राज्य है, राज्य से ही बोल लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको आनंद देने के लिए हमने बात करी है। तो यहाँ पर आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार होता है श्यामा जी का। चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी श्रीधन जी के पास आवे। तो चार चार सखियां कैसे धाम धनी का क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। चार चार सखियां श्रृंगार कराए किनका? श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आवे। और जब श्रृंगार होता है ना, तो जैसे दूल्हा दुल्हन आती है ना मंच पे, उसी भाव से श्यामा महारानी आती हैं राज्य से मिलन के लिए। कहाँ पर? तीजी भौम की पड़साल में मिलन होता है। यहाँ पर डेली रोज ये काम है। फिर आगे क्या है? शोभा क्यों कर कहूँ या मुख, जितने लिए होते हैं सुख। शोभा क्यों कर कहूँ या मुख? महामती श्री प्रणा जी कह रहे हैं, सुंदर साजी ब्रह्मंगनाओ, इस झूठे मुखार बिन से, झूठी रचना से उन सुखों का क्या वर्णन करें? चित्त में लिए होते सुख। जब हम अपने आत्म चक्षु खोल करके और हृदय कमल में इस ब्रह्मवाणी को समाहित करके जब आत्म चक्षुओं के द्वारा देखते हैं ना, तभी हमें सुख लज्जत प्राप्त होती है। चित दे दे समारत सेती, हित कर कर बैनी गूंथे। चित दे दे समारत सेथी, हेत कर बैनी गूंथी। कैसे सेथी? सेथी पता क्या कहलाता है? जहां पान की आकृति होती है। सेथी पर क्या होता है? पान की आकृति होती है। हेत कर बैनी गूंथी। और फिर इसी पान की आकृति से पता है 3 लड़ियों की चोटी जाती है कहां तक? कमर की लांक तक लहकती हुई। उनमें सुंदर अद्भुत गोफने दिखाई देते हैं। गोफने में भी घुंघरू है, नगों की अनंत शोभा आई हुई है। मीनो मीनी श्रृंगार करवे, एक दूजे को मुकन पहरावे। अब जो अंदर के जो मंदिर है ना, तो एक एक मंदिर में 2-2 सखियां हैं और एक सखी दूसरी सखी को मीनो मीने श्रृंगार करावे। कैसे आपस में एक दूसरे को श्रृंगार करती है, एक दूजी को भूकन पहरावे और एक दूसरी सखी को आभूषण धारण कराते हैं, साड़ी धारण कराती हैं। साथ श्रृंगार करके आवे, जैसे धनी जी के मन भावे। तो सारी ब्रह्मंगनाएं सुंदर साथ क्या करती हैं? अद्भुत श्रृंगार करके आती हैं। और कैसा करती हैं? जैसा धनी जी को मन भावे, महामती जी कहती हैं। तो शरद पूर्णिमा में देखते हैं ना अपन लोग, सबसे महंगा किसका है? तो वैसे ही वहां भी एक से बढ़ के एक श्रृंगार करके आती हैं। कौन? सखियां। क्योंकि राज्य को जो पसंद होता है ना, वही ब्रह्मंगनाएं धारण करती हैं। सैया लटकतियां करे चाल। कैसे सखियां लटकनी? इश्क की चाल से, मस्ती की चाल से आती हैं। जो धनी मन होत रसाल, जिससे क्या होता है? राज्य जब देखते हैं ना सखियों को लटकनी मटकनी चाल से आ रही हैं, तो उनके दिल में भी अनंत प्रफुल्लता होती है। सैया आवत बोले वाली, संग एक दूजी पे से आए। सैया आवत बोले वाली और सैया सारी ब्रह्मंगनाएं आपस में धनी जी की महिमा, धनी जी को जो भावे वैसी मीठी मीठी बातें करती हुई आती हैं। संग एक दूजी पे सियानी, और एक सखी दूसरी सखी से बढ़ करके राज्य की महिमा। क्योंकि ब्रह्मंगनाएं वहां कौन सी बात करती है? केवल अपने पिया की। और पिया कौन सी बात करते हैं? पिया के दिल में हर पल क्या होता है?
सखियों को नए नए सुख ब्रह्मंगनाओं को नए नए सुख देने की तड़प राज्य के दिल में हर पल होती है। और सखियों के दिल में क्या होती है? अपने धाम धनी की महिमा का गायन करती हैं आपस में। आगे क्या है? आवत करे झलकार पाए भूषण भोग झंकार। तो कैसे ब्रह्मंगनाएं आवत करे झनकार, सुंदर झनकार करती हुई, जो झांझरी घुंघरी कांबी करला पहने है ना, पाए भूषण भोम टमकार। कभी झांझरी के एक स्वर, एक घुंघरू बज रही, दो बज रही, अनेक अनेक प्रकार से, कभी कांबी कभी करला के मीठे मीठे स्वर निकल रहे हैं। झलकतियां रे मलपतियां रंग रस में चैन करतियां। झलकतियां रे मलपतियां, कैसे अनेक आभूषण धारण किए। इनकी साड़ी भी कैसी काय की है? सुंदर साजी नगों की साड़ी है, अनेक नंग धारण किए तो झलकार कर रही हैं। मलपतियां मल मस्ती से भरी हुई, रंग रस में चैन करतियां। और कैसे रंग माने आनंद के रस में चैन करतियां, और कैसे आनंद के लिए यहाँ पर राज्य के पास में मिलन के लिए आती हैं। अब कैसे कंठ कंठ में बाहों धरतियां, एक सखी दूसरी सखी पे कंठ अनेक अदाओं से कंठ कंठ में बाहों धरतियां, चित एक दूजी को रतियां। और चित में क्या है कि हम आपसे भी बड़े अनेक अदाओं से अपने धनी को रिझाएंगे। सबके दिल में एक ही तड़प है 12,000 ब्रह्मंगनाओं की। तो ऐसे लगता है कि नहीं, हम इन सखी से ज्यादा अदाओं से अपने पिया को हरा रहे हैं, मतलब पिया को अपनी शोभा से रिझा रहे हैं। तो हरतियां माने ऐसी सखियां आती हैं, जो सखियां आई ना उससे और भी अदाओं से दूसरी सखी आएंगी, फिर और अगली आएंगी ना तो और भी सुंदर अदाओं से आती हैं। परमधाम में कोई हारता जीतता नहीं है। ये तो मतलब इस झूठे ब्रह्मांड की महिमा कैसे करें हमारे धाम धनी, तो ऐसे महिमा गान कर रहे हैं। सुंदरियां रे शोभतियां, ये ब्रह्मंगनाएं कैसे अनंत शोभा से शोभायमान है, एक दूजी को हास हसतियां। और कैसे एक दूसरी सखी आपस में हास विनोद करोल करती हुई पिया के मिलन के लिए आती हैं। कई पलंग दे उछलतियां कई फूलता जो फिरतियां। कई फलंग दे उछलतियां, फलंग माने छलांग लगाते हुए उछलती हुई आ रही है। कई फूल लता जो फिरतियां, कई बढ़िया गुलाब के फूल लाल कलर का, पता कहाँ तोड़ा ये? रंगमहल में लगा क्या गुलाब के फूल? टेरिस पे लगे हैं, फूल बाग में नहीं, टेरिस पे लगे, तो वहीं से तोड़ लिए, ठीक है ना। तो सुंदर सुंदर कोई फूल बढ़िया घुमाती हुई धाम धनी से मिलने आती है। कई हल्के हल्के हालतियां, कोई बढ़िया मस्ती से आनंद से आ रही है, हलती हलती। कई मालतियां मचकतियां, महामती जी कहती है मस्ती से और लटकती चाल से आ रही हैं। तो ये एक अपन लोग रास गरबा खेला करते हैं ना, परम धाम की गाड़ी आवी रे, वैसे आती है। कई सखियां कैसे एक आगे सिरदार बन गई, पीछे से धक्का देते हुए कई चैन, मतलब कैसे ट्रेन की तरह चैन बना ली, और ऐसे एक दूसरे को धक्का देती हुई सखियां आ रही हैं अद्भुत श्रृंगार करके। तो कई आवत ठेलतियां, जुत्थ जल लहरें लहरा जो लेवतियां। कैसा जुत्थ है? जैसे बड़े बड़े सागरों में लहरें आती है ना बड़ी, तो ऐसे लहरों के समान जुत्थ में सखियां अनेक अदाओं से अपने धनी को रिझाने के लिए, मिलन के लिए आती हैं। और कई सखियां कैसे गोल चक्कर लगाते, भमरी माने गोल गोल घूमती हुई फिरतियां आती, एक दूजी पे गिरतियां। अब गोल गोल घूमेंगे तो क्या होगा? चक्कर तो आएंगे, तो एक दूसरे पर गिरती भी है। ऐसी आनंद की लीला होती है। कई सीधियां सलकतियां, कोई सीधी सीधी सलकती हुई, कई बिद आगे जो चलतियां अनेक अदाओं से, अनेक अनेक अदाओं से धाम धनी से मिलन के लिए चलती हुई आती हैं। सखी एक दूजी के आगे, कैसे सखियां एक दूसरी के आगे होकर के और राज्य महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। ऐसी आनंद की लीला यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर चरण कमल की बात कह दी, एक और क्वेश्चन सुनो, यहाँ पर कह दी क्योंकि यहाँ पर क्या सिद्धांत है, आपने जिनके चरण कमल में प्रणाम कर दिया, समझो सब कुछ निछावर कर दिया आपने। इस दुनिया की शोभा है, परम धाम की शोभा नहीं है। लेकिन प्राणनाथ जी कहाँ वर्णन कर रहे हैं? इस झूठी जीवी में, इसलिए उन्होंने चरण कमलों की बात कही हुई है। बाकी हम कौन है? आशिक और मासूक हैं यहाँ पर। कहाँ पर? अखंड परम धाम में। तो ऐसे राज्य के चरण कमल में प्रणाम करती हैं।
इत बड़ा मिलावा हो। ऐसे तीजी भौम की पड़साल में बहुत बड़ा मिलन होता है। जुदी रहे ना या समय कोई भी सखी ऐसा नहीं कि कोई अपने मंदिर में रुक गई अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं होता है। वहां पर सारी सखियां कैसे आ जाती हैं, कोई छज्जों से आ रहा है, कोई जालियों से आ रहा है, कोई महल, कोई मालिये, कोई महलों से, कोई मंदिरों से आ रहे हैं। तो यहाँ 4 घड़ी मेवा मिठाई आरोगते हैं। पता है कहाँ होता है? जो हमारा चबूतरा बना हुआ है, परसाल के और अंदर चले जाओ आप, ठीक है ना, जब और आगे जाएंगे आप तो वो चबूतरा बना। पता कितना चबूतरा लंबा चौड़ा है? वो एक मंदिर का चौड़ा है, हमें पता है। लंबा कितना है? 4 मंदिर का लंबा है। तो उस चबूतरे पर राज्य को ड्राई फ्रूट आरोगाए जाते हैं, मेवा मिठाई आरोगाए जाते हैं। इतने 4 घड़ी लोग बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे, और मेवा मिठाई आरोगने के बाद कहाँ जाएंगे? तो दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, दाहिनी तरफ माने दक्षिण दिशा में, जो एक मंदिर छोड़ करके जो दूसरा मंदिर है, नीले ना पीले बीच के मंदिर को भी कहा जाता है। आए बैठे ताकि अंदर, वहां करके बैठते हैं, और उसके बाद में फिर उनकी बैठक कहाँ होगी? उसी के सामने सुंदर सिंहासन है, वहां पर राज श्यामा जी विराजमान होंगे, और बहुत सारी आनंद की लीला यहाँ पर होगी। तो भोग हमारा पूरा हो गया। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। हमारी बहनों के पास में भी कुछ काम होगा, कुछ होगा, तो यहीं पर, और थोड़ा सा इसको विस्तारी कम रही ना, आज टाइम नहीं रहा अपने पास, कल करेंगे अपन और आनंद, ठीक है? दोहरा ले यहीं पर। आए बैठे ताके अंदर, इधर 4 लोग बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर है, आए बैठे ताके अंदर, आए बैठे ताके अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।